फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आने के बाद हमारा कोई जॉब नहीं रहेगी। तो इसके बाद मेन काम शुरू होता है अकाउंटिंग के ना दो पिलर होते हैं अकाउंटिंग। हाँ जी, तो फोर्थ स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइनेंशियल बिलिंग एंड ऑल द सेटअप चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो सेक्शन में। सेकंड पिलर इज अकाउंट्स पे थ्री वे मैचिंग डॉक्यूमेंट का पता होना चाहिए। तो वो चीजें बता रहा हूँ जिसके बगैर आप एक अकाउंटेंट अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकते। आज की वीडियो में बात होने वाली है एक अकाउंटेंट को कौन कौन से टास्क मिलते हैं ऑफिस में जब वो आता है। ठीक है, पूरी डिटेल आपको बता दूंगा, जर्नल एंट्री से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। उसमें सब चीजें कवर हो जाएंगी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो ये सारी चीज़ें जाननी है अगर आपको, तो आज की वीडियो देख लेना। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन होते हैं कि एक अकाउंटेंट ऑफिस में क्या काम करता है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला काम जो आपको एक अकाउंटेंट बनने के लिए या अकाउंटेंट के प्रोफेशन में आने के लिए आना चाहिए वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। फिर आपके डेबिट क्रेडिट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपको जर्नल एंट्री सब किस्म की आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस जगह इसका अफेक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा क्या, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा क्या, कैश फ्लो में जाएगा। ये सबसे पहले चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं निकल रहा हूँ लंच के लिए, वीडियो पूरी देख लेना। चौथे नंबर पर जो मॉड्यूल है ना, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पॉइंट को गौर तक सुन लेना, इसमें सब कवर होने वाला है। इसको शुरू करने से पहले आपको बताऊं, अकाउंटिंग के ना दो पिलर होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल। इसी के अंदर सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो अकाउंट्स पेबल आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अभी हम फर्स्ट पिलर डिस्कस करेंगे इसी के अंदर, अकाउंट रिसीवेबल का। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि आपको पता होना चाहिए, सेकंड मॉड्यूल जिसकी बात करने लगा हूँ, सेकंड पॉइंट आप इसको कह लें, आपको पता होना चाहिए बिलिंग क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होता है, आई मीन इनवाइस किस तरह से बनती है, बिलिंग और इनवाइसिंग का कनेक्शन क्या होता है, जब कस्टमर पे करता है अकाउंट रिसीवेबल में आ जाता है, कस्टमर पे करता है इनवाइस को, उसके अगेंस्ट किस तरह से कैंसिल करते हैं। आपको एआर की एजिंग बनानी आनी चाहिए, अकाउंट्स पेबल की एजिंग बनानी आना चाहिए, आपको डेप्रिसिएशन का पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ईयर एंड क्लोजिंग किस तरह से करते हैं, मंथ एंड क्लोजिंग किस तरह से करते हैं, उनमें चीजें कौन कौन सी आती हैं। आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने आना चाहिए, सिस्टम के अंदर सेटअप करना आना चाहिए, कस्टमर क्रिएट करना आना चाहिए, बेसिकली टैक्स रेट्स आपको सिस्टम के अंदर जो है वो पता होने चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फिर एक दफा बता दूं, कमेंट कर दीजिएगा लाजमी। कमेंट में आपने क्या लिखना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिखेंगे तो आगे प्रैक्टिकल वीडियोस आना स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, एससीपी के ऊपर जितनी पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि जाहिर है सिस्टम की एक्सेस तो मेरे पास है, लेकिन मैं वीडियोस नहीं डाल सकता कंपनी की प्राइवेसी की वजह से। तो उसका कोई मैं जुगाड़ लगाऊंगा इंशाल्लाह, आपको उसकी भी प्रैक्टिकल वीडियोस दूंगा एसएपी की, और उसके अलावा एक्सेल के ऊपर सारा काम आपको बताऊंगा, जो जो एक्सेल के ऊपर काम होता है। फिर आपको पता होना चाहिए पेरोल का, आपको पता होना चाहिए पेरोल का एक्सपेंस होता है, उसकी एंट्री क्या होना चाहिए, अक्रूवल की एंट्रीज क्या होती हैं। फिर आपको पता होना चाहिए पेरोल को प्रोसेस कैसे करते हैं, आपको उसकी जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, सिस्टम में कैसे जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसका पता होना चाहिए। आपको एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट जो होती है उनको रिकॉर्ड करना आना चाहिए, आपको कैलकुलेट करने आनी चाहिए। कमीशंस वगैरह जो होते हैं सेल्स के ऊपर आपको सिस्टम के अंदर क्लोज करने आने चाहिए, इन्वेंटरी बिल क्लोज करने आना चाहिए, इन्वाइसेस जो जनरेट करते हैं उनके अगेंस्ट जो कैश रिसीव होता है वो क्लोज करने आना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करोगे तो मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करेगा। और कमेंट करो प्रैक्टिकल वीडियोस, अगर प्रैक्टिकल वीडियोस कमेंट में जितना ज्यादा आएगा उतना ज़्यादा वीडियोस प्रैक्टिकल आएंगी। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम जर्नल एंट्री से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने तक व्लॉग्स अपलोड करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो कमेंट में प्रैक्टिकल वीडियो से भर दो कमेंट सेक्शन को। तो वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसके बगैर आप एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है पीरियड एंड क्लोजिंग का आपको पता ही होनी चाहिए, चाहे ईयर एंड क्लोजिंग हो या मंथ एंड क्लोजिंग हो। मेन टास्क आपके यहीं पे आकर स्टार्ट होते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये प्रोसीजर्स कहाँ से आ रहे हैं, स्टार्ट किस तरह से हो रहे हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन का पता होना चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल रिकॉन्सिलेशन, कस्टमर रिकॉन्सिलेशन बेसिकली उसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद वेंडर्स रिकॉन्सिलेशन का पता होना चाहिए, एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए, उसमें अक्रूवल्स का पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट्स का पता होना चाहिए, प्री पेमेंट्स का पता होना चाहिए, डेफर्ड रेंट का पता होना चाहिए, अलाउंसेस का पता होना चाहिए, डाउटफुल डेट्स जो होते हैं। फिर उसके बाद आपको कमीशन, सेल्स कमीशन आते हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स का पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एआर और एपी, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल की एजिंग किस तरह से करते हैं। हाँ जी, तो फोर्थ स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब इसको जानने से पहले आपको 5 एलिमेंट्स पता होने चाहिए जो इसके अंदर आते हैं, तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। उसके अंदर आपके आ जाते हैं एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस और इनकम। ये 5 एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, इसी के गिर्द आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट घूम रही होती है। आपको पता होना चाहिए एसेट ज्यादा होगी तो क्या इफेक्ट होगा, लायबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इनकम ज्यादा हो जाएगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट आपका जो आ गया है वो कौन सी स्टेटमेंट में आगे जाके इफेक्ट करेगा,
कैश का आपको पता होना चाहिए कि कैश की एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, कैश ऊपर जाएगा तो क्या इफेक्ट होंगे, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा तो कैश स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अकाउंट पेबल डिक्रीज होंगे तो कैश के ऊपर क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आप आगे जाकर अच्छे एक अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट आपको पता होने चाहिए। यही जी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बन गई हैं, अभी हमें कोई काम नहीं करना, बस हमारा एंड हो गया है, अकाउंटेंट की जॉब खत्म। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आने के बाद हमारा कोई जॉब नहीं रहेगी। तो इसके बाद मेन काम शुरू होता है एनालिसिस का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको करना आना चाहिए, बजट्स और एक्चुअल का एनालिसिस करना आना चाहिए, उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस करना आना चाहिए, रेशियो एनालिसिस करना आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना आना चाहिए मंथ बाय मंथ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 2 पिलर होते हैं जो काम करते हैं उसके अंदर, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल की डिटेल में बात कर चुके हैं हम, बिलिंग एंड ऑल द सेटअप चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो सेक्शन में बात की थी। सेकंड पिलर इज अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल में आपको अकाउंट्स पेबल की टोटल एंट्रीज का पता होना चाहिए, वो भी हमने बात की थी अपने फर्स्ट मॉड्यूल में, सेकंड मॉड्यूल में बेसिकली। फिर आपको पता होनी चाहिए जो चीज़ वो है प्रोक्योर टू पे सिस्टम पता होना चाहिए, पीओ किस तरह से बनता है, पीओ प्रूफ किस तरह से होता है, 3 वे मैचिंग डॉक्यूमेंट का पता होना चाहिए। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट लाजमी करेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और कमेंट में क्या लिखना है आपने, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। तो हम आपको लेकर आएंगे, अब पूरा सैप एसएपी की ट्रेनिंग देंगे, और उसके अलावा एक्सेल पर जिस तरह से ये काम होता है वो सब दिखाएंगे आपको वीडियो बाय वीडियो। लेकिन कमेंट में लिखना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।